हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर एक नई जानकारी भरी वीडियो के साथ आपके पास आ गया हूं, जिसमें आज आपको दिखाने वाला हूं कि हमें कैसे अपना फैमिली आईडी में किसी भी मेंबर को ऐड करना है। दोस्तों, जैसे कि बहुत से लोगों की फैमिली आईडी बनी हुई है लेकिन उनके फैमिली मेंबर्स ऐड नहीं है, तो उनको कैसे अपने फैमिली मेंबर्स ऐड करना है, जो प्रॉब्लम आती है उसका पूरे सॉल्यूशन में इसमें दिखाने वाला हूं और आपको करके दिखाऊंगा। तो इस पूरी जानकारी के लिए हमारी वीडियोस जुड़े रहिए। नए हैं तो हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी भरी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों, अपनी फैमिली आईडी में किसी भी मेंबर को ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको फैमिली आईडी हरियाणा सर्च कर लेना है। दोस्तों, जैसे ही आप ये सर्च करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है, जिसमें आप देखेंगे डू यू नो परिवार पहचान पत्र। आपके सामने पहला ही ऑप्शन आ जाता है, जिस पर आपको क्लिक करना होता है। दोस्तों, जैसे ही मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूं, मैं रिडायरेक्ट हो जाता हूं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे मेरे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है, जहां पे अगर आपको अपनी फैमिली आईडी मालूम है तो आपको येस पर क्लिक करना होता है, और अगर आपको आपकी फैमिली आईडी नहीं मालूम है तो आपको नो पर क्लिक करना होता है। नो पर क्लिक करते हैं तो आधार नंबर के थ्रू आप लॉगिन हो जाते हैं। यहाँ पे हमें मालूम थी, इसलिए हम येस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, जैसे मैं यस पर क्लिक करता हूं, यहाँ पे फैमिली सर्च का एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे हमें अपनी फैमिली आईडी एंटर करनी है। दोस्तों, कई बार लोगों के साथ समस्या होती है कि फैमिली आईडी के थ्रू नहीं सर्च कर पाते हैं, तो उस केस में आप आधार के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मेरे को फैमिली आईडी मालूम थी, मैंने यहाँ पे फैमिली आईडी एंटर कर ली है। एंटर करने के बाद राइट साइड में एक सर्च का ऑप्शन आ रहा है, जिस पर मुझे क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे ही मैं सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं, मैं रिडायरेक्ट होता हूं इसकी सेकंड इंटरफेस पे, जहां पे हमें एक मोबाइल नंबर के कुछ डिजिट्स दिखाए जाते हैं और यहां पे नीचे दिखाया जाता है सेंड ओटीपी का ऑप्शन। दोस्तों, ये आपका जो मोबाइल नंबर है, आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उसी पे आपको ओटीपी जाता है। यहाँ पे लिखा जाता है ओटीपी सेंड टू योर मोबाइल नंबर। ओके पर क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर पे हमारे ओटीपी रिसीव हो जाता है। अगर किसी कारणवश आपको आपका ओटीपी नहीं रिसीव हो पा रहा है, तो उसके लिए भी नीचे एक रिसेंड ओटीपी का ऑप्शन हमें दोस्तों यहाँ पे दिखाया जाता है, जो आप लास्ट ऑप्शन नीचे देख पा रहे हैं। यहाँ पे हमें हमारे मोबाइल नंबर पे ओटीपी रिसीव हो गया था, तो हम इसे यहाँ पर ओटीपी एंटर कर लेते हैं। ओटीपी एंटर करने के बाद एक यहाँ पे हमें कैप्चा एक जो सॉल्व करना है, जिसकी 7 - 2 हमें दे रखा है, तो 5 जो भी आपको जिस प्रकार से देता है यहाँ पे क्वेश्चन कैलकुलेशन का देगा, प्लस माइनस वो करके करना है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा सिर्फ एक सिंगल मेंबर यहाँ पे शो कर रहा है दोस्तों, और हमें यहाँ पे मेंबर्स ऐड करने हैं। यहाँ पे इनका फैमिली मेंबर ऐड नहीं है, इसलिए इनको यहाँ पे फैमिली मेंबर ऐड करने हैं। जैसे खुद का है, मदर फादर का इनको करना है, तो मैं आपको एक मेंबर ऐड करके दिखा देता हूँ और आगे की डिटेल आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे ऐड मेंबर, इस पर हमें क्लिक कर लेना होता है। दोस्तों, जैसे हम ऐड मेंबर क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें रिडायरेक्ट हो जाते हैं इसकी नेक्स्ट इंटरफेस पे, जहाँ पे हमें यहाँ पे लिखा होता है फर्स्टली यू नीड टू वेरीफाई योर आधार नंबर। सबसे पहले आपको आपका आधार वेरीफाई करना पड़ता है, उसके बाद ही आप आगे प्रोसीड हो पाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज़ें बताई जाती हैं। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम 2 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इसीलिए अगर आपका नाम 3 अक्षरों में है तो फर्स्ट नेम में आपका, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ संतोष कुमार राणा, तो संतोष आपका फर्स्ट नेम हो जाएगा, कुमार राणा आपका लास्ट नेम हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। सबसे पहले हम यहाँ अपना आधार नंबर दोस्तों एंटर कर लेंगे। आधार नंबर दोस्तों आपका एंटर करना है। उसके बाद जो आपके आधार कार्ड में नाम है, वही नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है दोस्तों, और इसके बाद लास्ट नेम में भी वही चीज़ें एंटर करनी है। ये जब आपका मैच होएगा तभी आपका यहाँ पे वेरीफाई हो पाएगा। अगर किसी कारण से आपको लगता है कि हिंदी में आपका नाम मिस्टेक आ रहा है, तो आप इसे यहाँ से हटा के एक नया टैब में सर्च कर लेंगे, इंग्लिश टू हिंदी, और उसके बाद जो आपको नाम वहाँ पे लिखना है, वो नाम आप यहाँ पे, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, लिख दिया हमने, और यहाँ से सर्च करके इसे कॉपी कर लिया हमने। जो हिंदी में हमें लिखा आ रहा है, इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। अगर कुछ मिस्टेक होती है तो नहीं होता है, इसलिए मैं आपको वहाँ पे दिखाया, मैंने वहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा आधार वेरीफाई हो चुका है दोस्तों, जिसके आप देख पा रहे हैं। मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं ओके पर क्लिक करूँगा दोस्तों, इसके बाद हमें डिटेल्स आ जाती हैं पर्सनल डिटेल फिलअप करने के लिए। यहाँ पे सबसे पहला आता है कि जिसका जो मेंबर यहाँ पे हेड है, जिनका ये फैमिली आईडी है, उनसे क्या रिलेशन है, जिनका आप यहाँ पर ऐड कर रहे हैं जिस मेंबर को। तो ये फादर थे, तो हम यहाँ पे फादर सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। फादर सिलेक्ट जैसे ही करते हैं, यहाँ पर जेंडर ऑटोमेटिक हमारा सिलेक्ट हो जाता है। मदर सिलेक्ट करेंगे तो जेंडर उनका सिलेक्ट हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे वो सिलेक्ट नहीं करना होता। जैसे हमने फादर सिलेक्ट करा, ऑटोमेटिक जेंडर सिलेक्ट हो गया। इसके बाद आता है DOB। दोस्तों, DOB आप देख रहे हैं YYY MM और DD, इस फॉर्मेट में आपका यहाँ पे है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप क्लिक करके इसमें डायरेक्टली फिलअप भी कर सकते हैं, और नहीं है तो यहाँ पे आप जिस तरह से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, पहले ईयर अपना सिलेक्ट कर लेना है, फिर मंथ और फिर डेट।
आप इस हिसाब से भी अपना यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे जैसे आप डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे आपका यहाँ पे एज ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे एज सिलेक्ट कर ली, एज मेरा फिलअप यहाँ पे हो गया। इसके बाद हमें नीचे आ जाना है थोड़ा दोस्तों, यहाँ पे हमें आता है फादर। तो दोस्तों यहाँ पे जिस मेंबर को हम ऐड करने हैं, हमें उनके फादर का यहाँ पर नाम ऐड करना है, जिस भी मेंबर का ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ ऐड कर रहे हैं फादर का, तो यहाँ पे फादर के फादर का नाम आएगा, क्योंकि हम अपने फादर का यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो जो उनके फादर हैं मतलब दादाजी, उनका नाम आएगा। तो ध्यान रहे, जिसके मदर का ऐड करेंगे तो मदर के मदर फादर का आएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको कि उन्हीं का ऐड करना है, मदर फादर। वैसे ही जैसे आप एंटर कर देंगे उसके बाद आपका ऑप्शन आ जाता है मैरिटल स्टेटस। तो यहाँ पे मैरिड कर दिया, अनमैरिड है तो अनमैरिड करेंगे। मैरिटल स्टेटस करते हैं तो स्पाउस नेम, मतलब अगर पति है तो अपनी पत्नी का, पत्नी है तो अपने पति का, दोनों को उस हिसाब से यहाँ पर डिटेल फिलअप करना है। अनमैरिड है तो अनमैरिड करके छोड़ देंगे, आपको ये डिटेल फिलअप करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे मैरिड थे तो हमने ये स्पाउस इनका डिटेल एंटर करना जरूरी है। इसके बाद जैसे ही मैं फिलअप करता हूँ ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा आ जाता है कास्ट कैटेगरी। दोस्तों जो भी आपकी कास्ट है आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जनरल, SC, BC, BCA, BCB, तो जो भी है आपके यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें सिलेक्ट करने के बाद आपका ऑप्शन आता है इस दिव्यांग, क्या आप दिव्यांग हैं, मतलब किसी प्रकार से विकलांग को एक दिव्यांग रूप दिया गया है नए नाम के तहत, तो इसलिए यहाँ पे दिव्यांग लिखा हुआ है, तो आप येस नो जो भी है कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद आपका ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे नो था, हमने नो कर दिया। इसके बाद वोटर आईडी नंबर। दोस्तों अगर वोटर आईडी नंबर उनका है, वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, तो उनको यहाँ पे फिलअप करना मैंडेटरी होगा, क्योंकि आगे आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ये किसी प्रकार का अगर लाभ मिलता है तो आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड दिल्ली का नहीं है, दिल्ली का है, हरियाणा का है, कहीं का भी आप फिलअप कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसके बाद आपका नीचे आ जाता है प्लेस ऑफ बर्थ। दोस्तों प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको बताना है कहाँ पे आपका जन्म हुआ है। किसी में जैसे अदर हरियाणा, आउटसाइड हरियाणा है तो हमने आउटसाइड हरियाणा कर दिया, हरियाणा है तो हरियाणा करना है। इसके बाद कब से आप रह रहे हैं, रेजिडिंग हरियाणा, तो वो हमने लिख दिया, जितने वर्ष मतलब 2000 सन से रह रहे हैं तो हमने 2000 फिलअप कर दिया। अब यहाँ पे लिख रहे हैं कि क्या आप बैंक अकाउंट डिटेल देना चाहेंगे, आई एम नॉट विलिंग टू प्रोवाइड, तो हमने नहीं देना जरूरी समझे तो हमने नहीं कर दिया। अगर आगे कभी ऐड करना होगा तो आप ऐड कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। दोस्तों ये चीज़ फिलअप करना आपको मैंडेटरी है, आप जरूर इन चीज़ों को फिलअप कर लें। मैंने मोबाइल नंबर भी फिलअप कर लिया और अपना ईमेल आईडी भी फिलअप कर लिया। आप एक ही ईमेल आईडी 2 मेंबर में, 3 मेंबर में भी यूज कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे सोशल इनकम, मतलब अब आपकी इनकम क्या है। तो यहाँ पे देखिए, अगर जो कार्यरत हैं, आपको लगता है ये कार्यरत हैं, तो उनकी उस हिसाब से ही इनकम दे। जैसे कि यहाँ पे कार्य इनका है तो हमने इनको इनकम दे दिया। अगर जैसे मदर है, हाउसवाइफ है, तो उनको आप 0 कर देंगे। इसके बाद आपका ज़मीन का दो हमने यहाँ पे 0 0 0 कर दिया, कोई इनकी ज़मीन नहीं है इनके नाम पे, तो हमने 0 0 कर दिया। इसके बाद क्वालिफिकेशन। दोस्तों क्वालिफिकेशन भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाते हैं। यहाँ पे हमने नोट अवेलेबल कर दिया, क्योंकि इनको कोई क्वालिफिकेशन अवेलेबल नहीं थी इनकी, तो इसलिए हमने नोट अवेलेबल कर दिया। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जिनका मेंबर का ऐड कर रहे हैं, आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आ जाता है इंगेजमेंट, मतलब दोस्तों ये क्या काम करते हैं, क्या व्यवसाय है इनका, किस प्रकार का काम करते हैं, अनएम्प्लॉयड हैं या वर्किंग है या प्राइवेट सेक्टर है, जो भी है आपका यहाँ पर है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे को जो सिलेक्ट करना था मैं उस हिसाब से सिलेक्ट कर लूँगा, आप अपने हिसाब से देखकर सिलेक्ट करेंगे। जो वो काम कर रहे हैं वही यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। दोस्तों यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद इनकम टैक्स पेयर, क्या वो इनकम टैक्स पे करते हैं, येस या नो। दोस्तों यहाँ पे इनकम टैक्स नहीं पे करते तो नो कर दिया। इसके बाद यहाँ पे आपको आपका हैज़ पैन कार्ड, क्या उनके पास पैन कार्ड है, येस या नो। अगर नो करते हैं तो पैन कार्ड ऑप्शन नहीं आता आपको फिलअप करने के लिए नंबर, अगर येस करते हैं तो पैन कार्ड नंबर फिलअप करना मैंडेटरी है। इसके बाद हमने यहाँ पे अपना नेक्स्ट ऑप्शन पैन कार्ड नंबर फिलअप कर लेना है। इसके बाद इस फ्रीडम फाइटर, तो नो पर क्लिक कर दिया हमने और नीचे भी नो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। अब डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है। दोस्तों कोई भी मेंबर हम ऐड करते हैं तो हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। जैसे सबसे आसान मैंने आपको बताया कि इसमें वोटर आईडी कार्ड कर सकते हैं, किसी बड़े का कर रहे हैं, कोई छोटा है तो बर्थ सर्टिफिकेट आराम से उनका अवेलेबल होता है, आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स शो कर रहा है अब वो यहाँ पे अटैच करके अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो चूज फाइल पे आपको क्लिक करना है, और अगर आपका डॉक्यूमेंट PDF फाइल में नहीं है तो वो अपलोड नहीं होएगा, ऐसा एरर आपके पास आ जाएगा। तो हमने इसे PDF फाइल अपनी कन्वर्ट कर ली थी इमेज को, तो मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा कि हमें कैसे कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हमने उसे PDF में कन्वर्ट करके अपलोड कर दिया था। अब हमें सेव पर क्लिक कर लेना है।
इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है, सेंड OTP टू HOF, मतलब सेंड OTP टू हेड ऑफ फैमिली। जिनके नाम पे ये फैमिली आईडी बनी हुई है, जो हेड है, उनके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाता है। यहाँ पे लिखा जाता है OTP सेंड टू HOF मोबाइल नंबर। जो हेड ऑफ फैमिली है उनके मोबाइल नंबर पे OTP चला गया है। अब इंटर OTP वाले ऑप्शन में हमें एक OTP एंटर करना होता है जो हमारे मोबाइल नंबर पे रिसीव हुआ है। उसके बाद वेरीफाई OTP, इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है दोस्तों। जैसे ही मैं वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिखा जाता है OTP वेरीफाई सक्सेसफुली। यहाँ पर हमें ओके पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करता हूँ, यहाँ में लिखा आ जाता है कि मेंबर एडेड सक्सेसफुली। यहाँ पे आपके सामने एक पॉपअप में भी आ जाएगा, जैसे आप देख पा रहे हैं, मेंबर डिटेल्स एडेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे हमारा मेंबर ऐड हो गया है, हम इसे ओके कर देते हैं। दोस्तों हमें यहाँ पे एक और मेंबर ऐड करना था, मैं इसीलिए अब दोबारा से एक मेंबर ऐड कर लेता हूँ। जो चीज़ें मैं आपको स्किप करके लास्ट की जानकारी सीधा दे दूंगा। मैंने यहाँ पे 2 मेंबर हमारे यहाँ ऐड हो गए, मैं एक और मेंबर ऐड कर लेता हूँ, जिसके बाद मैं सीधा आपको फाइनल पेज पे दिखा दूंगा जहाँ पे मेंबर ऐड होने के बाद हमें क्या करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने ऐड मेंबर फिल कर लिया, अपना फिलअप करके सारी चीज़ें मैं प्रोसीड कर लिया। हमारे यहाँ 3 मेंबर ऐड हो चुके हैं। यहाँ पे मेंबर ऐड करने के बाद दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका फैमिली स्टेटस तो साइन आ रहा है, लेकिन आपको इसके बाद भी एक चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। सबसे नीचे आना है प्रिंट PPP फॉर्म, यहाँ पे आपको क्लिक करना है दोस्तों। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है, जिसमें आपको आपकी फैमिली आईडी शो करती है। ये फैमिली आईडी आपको प्रिंट कर लेनी है दोस्तों। ध्यान रहे, ये फैमिली आईडी आपको प्रिंट करके इसी पेज पर अपलोड करनी होती है सिग्नेचर करने के बाद। यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट करके रख लिया था और मैं आपको यहाँ पे अभी दिखा देता हूँ कि हमें क्या करना होता है। फैमिली आईडी अगर आप कर लेते हैं, उसके बाद साइन करने के बाद आपको सेम इसी पेज पे आना है और अपलोड डॉक्यूमेंट के नीचे जो चूज फाइल का ऑप्शन आपको दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, उसके राइट साइड में एक सबमिट का ऑप्शन आता है और सबमिट आपका हो जाएगा। जब आपका सबमिट हो जाता है तो उसे वेरीफाई करने के लिए व्यू प्रीवियस अपलोड कॉपी, यहाँ पर आपको क्लिक करना है डॉक्यूमेंट पे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया होगा आपको शो कर जाएगा। ये चीज़ें आपको करना मैंडेटरी है दोस्तों। ये चीज़ आप जैसे ही करते हैं, उसके बाद आपका फैमिली आईडी सक्सेसफुली अपडेट हो जाता है। ये जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। इस जानकारी से आपको थोड़ी सी मदद मिली हो तो हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी भर वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।